नवाब कौन है। एक जगह पर जाती है, नवाब ने मास्क पहना होता है, टोपी पहनी होती है। सिमरन पीछे से आवाज़ देती है नवाब, लेकिन जैसे ही नवाब पीछे मुड़कर देखता है और अपना मास्क हटाता है तो सिमरन हैरान हो जाती है। सिमरन उससे पूछती है कि क्या तुम नवाब हो। वो कहता है कि हाँ। फिर से पूछती है क्या तुम नवाब हो, तुम्हारा असली नाम नवाब है। नवाब कहता है कि हाँ मैं नवाब हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे नाम का किसने बताया। फिर सिमरन सोच में पड़ जाती है और वही बातें याद करती है जो हीर ने उसे बताई होती है। वो उसे कहती है कि छोड़ दो तुम इस बात को, लेकिन तुम नवाब हो, तुम ही हीर के एक्स हो। इस पे नवाब कहता है कि हाँ मैं तो हीर से दूर जाना चाहता था, लेकिन हीर ने यहाँ पर मुझे बुलाया है तो मुझे समझ नहीं आ रही। वो जो हीर का मैसेज होता है सिमरन के पास, वो मैसेज वो उसको नहीं देती और वो उसे काफ़ी सारी बातें सुनाती है। सिमरन कहती है कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर मैंने तुम्हारे साथ सोचना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज निकले हो। नवाब उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नवाब के हाथ से वो धागा निकाल देती है और उसे कहती है कि तुमने खुद कहा था कि धागा पहनने से कुछ नहीं होता, ये सब कुछ झूठ है और वाकई तुम्हारी बात सच होगी। धागा पहनने से जो कुछ मैंने मांगा था मुझे मिला ही नहीं और तुम्हारी बात सच निकली। धागा लगाने से या धागा पहनाने से किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। सिमरन वहाँ से जाती है। नवाब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिमरन उसकी एक भी बात नहीं सुनती। सिमरन वहाँ से चली जाती है। सिमरन जैसे ही वहाँ से निकलती है वो काफ़ी परेशान होती है। नवाब भी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार इसे हो क्या गया, लेकिन उसको फिर भी शक हो जाता है। फिर दूसरे सीन में आप लोग देखेंगे कि हीर सिमरन को कॉल करती है और सिमरन से कहती है कि सिमरन तुमने मेरा मैसेज नवाब तक पहुँचा दिया कि नहीं। यहाँ पर सिमरन थोड़ी सोच में पड़ जाती है और बाद में वो हीर से झूठ बोलती है। हीर को झूठ बोल के कहती कि मुझे नवाब मिला ही नहीं, तो मैं कैसे उसको मैसेज पहुंचाऊं। तो फिर सिमरन उसे कहती है कि तुम्हें अब नवाब को भूल जाना चाहिए। अगर तुम नवाब के साथ नहीं रहना चाहती और तुम्हें इस बात का यकीन भी है कि वो तुम्हें प्यार करता है कि नहीं। जिस पे हीर कहती है कि जब मैं उससे दूर जाना चाहती थी तब तुम मुझे कहती थी कि नहीं तुमने नवाब को छोड़ना नहीं है, अब तुझे क्या हो गया है, तुम्हारे कहने पे ही तुम्हें सब कुछ कर रही थी। अब सिमरन भी हीर को उसको पीछे हटने का कह रही है, क्योंकि सिमरन अब हीर को धोखा देना चाहती है और किसी भी तरह से नवाब को अपनाना चाहती है। लेकिन हीर इस सब चीज़ों से बेखबर है, जबकि सिमरन को इन सारी बातों का पता चल चुका है कि नवाब ही है जो कि मेरा हमसफ़र बन सकता है। अब सिमरन कुछ भी करके हीर को धोखा देना चाहती है और नवाब को हासिल करना चाहती है, क्योंकि ये एक दूसरे से जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन दरहकीकत उनके दिल में एक दूसरे के लिए काफ़ी जगह है, लेकिन दुनिया वालों की वजह से, उनके माँ बाप की वजह से वो लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही नवाब अपने घर पे जाता है और अपनी माँ से पूछता है, उसकी माँ शराब पी रही होती है उस टाइम, वो भी काफ़ी गुस्से में होती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा अर्जुन के साथ राब्ता क्यों हुआ था। जिस पे उसे कहती है कि तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, मैं जिसके साथ मर्ज़ी राब्ते में हूँ, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवाब कहता है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने ये सब कुछ करवाया, हीर की शादी ज़बरदस्ती, इसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है। आपने ही अर्जुन को बताया था कि तुमने उससे शादी करनी और ये ज़बरदस्ती का रिश्ता कायम नहीं हो सकता। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि ज़बरदस्ती कोई भी किसी की शादी नहीं करवा सकता, ये हीर की मर्ज़ी थी और अर्जुन ने हीर से पूछा था। हीर ने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगी, तो इसमें मैं कहाँ से आ गई हूँ। हाँ, अगर अर्जुन के साथ मेरा रिश्ता या कोई बातचीत है तो उसमें इस चीज़ का कोई दखल नहीं है। लेकिन नवाब फिर से अपनी माँ को कहता है कि मैं अच्छी तरह से आपकी तरकीबें समझता हूँ। आपने हर दफ़ा हीर को ज़लील करने की कोशिश की है, हीर को नीचा दिखाने की कोशिश की है ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो सकें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो अर्जुन से शादी कभी भी नहीं करेगी और हीर हमेशा है मेरे लिए मेरी बन के रहेगी और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट, इसका ये जो एपिसोड है बहुत ही कमाल का होने जा रहा है, क्योंकि हीर जब अपना सामान पैक करके घर से भागने की कोशिश करती है और एक टैक्सी में बैठती है, तो उसको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि उस टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। और उसे ही देख रहा था, उसको नोटिस कर रहा था और उसको शक हो गया था कि हीर घर से भागने वाली है और नवाब के पास जाने वाली है। वो बेस बदल कर अपने ऊपर चादर ओढ़ लेता है ताकि हीर को पता न चल सके। वो गाड़ी में बैठती है तो वो गाड़ी वाले से कहती है कि मुझे इस एड्रेस पर लेकर चले जाओ, लेकिन उस एड्रेस से पहले ही वो गाड़ी रोक देता है।
हीर कहती है कि मुझे थोड़ा सा आगे जाना है, लेकिन ड्राइवर जैसे ही उतरता है गाड़ी से, हीर उससे पहले उतर जाती है। तो वो पीछे से आवाज़ देता है, तो वो समझ जाती कि ये कोई और नहीं मेरा बाप है। वो उससे बताता है कि तुम नवाब के पास जा रही हो, लेकिन नवाब से कह देना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है और मैं शादी अर्जुन से करूँगी। ये बात सुनकर हीर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है। दूसरी तरफ शादी से जैसे ही हीर इनकार कर देती है, तो उसका बाप काफ़ी गुस्से में आता है और वो शराब पीता है। शराब के नशे में उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो हीर को पकड़ता है, लेकिन सारे घर वाले छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी हीर तक पहुंच जाता है और उसका गला दबाता है। उसका गला दबा के कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और जैसे ही सारे घर वाले उसे छुड़ाते हैं, तब वो हीर से कहता है कि तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी, और वो भी अर्जुन के साथ होगी, किसी और के साथ नहीं। तुमने जो करना कर लो, लेकिन तुम्हारी शादी अर्जुन के साथ ही रहेगी। ये बात सुनकर सारे घर वाले पीछे हट जाते हैं और हीर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हीर, मज़ीद हंगामा खड़ा मत करो। पहले तुमने शादी के लिए हाँ ही नहीं करनी थी अर्जुन के साथ। अब जब सब कुछ तैयार है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? दूसरी तरफ हीर सिमरन को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम नवाब तक मेरा मैसेज पहुंचा दो कि वो डब्बा कहीं नहीं मिल रहा। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। सिमरन को पता नहीं होता कि नवाब कौन है। एक जगह पर जाती है, नवाब ने मास्क पहना होता है, टोपी पहनी होती है। सिमरन पीछे से आवाज़ देती है नवाब, लेकिन जैसे ही नवाब पीछे मुड़कर देखता है और अपना मास्क हटाता है, तो सिमरन हैरान हो जाती है। सिमरन उससे पूछती है कि क्या तुम नवाब हो? वो कहता है कि हाँ। फिर से पूछती है, क्या तुम नवाब हो? तुम्हारा असली नाम नवाब है? नवाब कहता है कि हाँ, मैं नवाब हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे नाम का किसने बताया? फिर सिमरन सोच में पड़ जाती है और वही बातें याद करती है जो हीर ने उसे बताई होती है। वो उसे कहती है कि छोड़ दो तुम इस बात को, लेकिन तुम नवाब हो, तुम ही हीर के एक्स हो। इस पे नवाब कहता है कि हाँ, मैं तो हीर से दूर जाना चाहता था, लेकिन हीर ने यहाँ पर मुझे बुलाया है, तो मुझे समझ नहीं आ रही। वो जो हीर का मैसेज होता है सिमरन के पास, वो मैसेज वो उसको नहीं देती और वो उसे काफ़ी सारी बातें सुनाती है। सिमरन कहती है कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर, मैंने तुम्हारे साथ सोचना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज निकले हो। नवाब उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नवाब के हाथ से वो धागा निकाल देती है और उसे कहती है कि तुमने खुद कहा था कि धागा पहनने से कुछ नहीं होता, ये सब कुछ झूठ है, और वाकई तुम्हारी बात सच हो गई। धागा पहनने से जो कुछ मैंने मांगा था मुझे मिला ही नहीं, और तुम्हारी बात सच निकली। धागा लगाने से या धागा पहनाने से किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। सिमरन वहाँ से जाती है। नवाब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिमरन उसकी एक भी बात नहीं सुनती। सिमरन वहाँ से चली जाती है। सिमरन जैसे ही वहाँ से निकलती है, वो काफ़ी परेशान होती है। नवाब भी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार इसे हो क्या गया, लेकिन उसको फिर भी शक हो जाता है। फिर दूसरे सीन में आप लोग देखेंगे कि हीर सिमरन को कॉल करती है और सिमरन से कहती है कि सिमरन, तुमने मेरा मैसेज नवाब तक पहुँचा दिया कि नहीं? यहाँ पर सिमरन थोड़ी सोच में पड़ जाती है और बाद में वो हीर से झूठ बोलती है। हीर को झूठ बोल के कहती है कि मुझे नवाब मिला ही नहीं, तो मैं कैसे उसको मैसेज पहुंचाऊं? तो फिर सिमरन उसे कहती है कि तुम्हें अब नवाब को भूल जाना चाहिए। अगर तुम नवाब के साथ नहीं रहना चाहती और तुम्हें इस बात का यकीन भी है कि वो तुम्हें प्यार करता है कि नहीं। जिस पे हीर कहती है कि जब मैं उससे दूर जाना चाहती थी, तब तुम मुझे कहती थी कि नहीं, तुमने नवाब को छोड़ना नहीं है। अब तुझे क्या हो गया है? तुम्हारे कहने पे ही तुम्हें सब कुछ कर रही थी। अब सिमरन भी हीर को उसको पीछे हटने का कह रही है, क्योंकि सिमरन अब हीर को धोखा देना चाहती है और किसी भी तरह से नवाब को अपनाना चाहती है। लेकिन हीर इस सब चीज़ों से बेखबर है, जबकि सिमरन को इन सारी बातों का पता चल चुका है कि नवाब ही है जो कि मेरा हमसफ़र बन सकता है। अब सिमरन कुछ भी करके हीर को धोखा देना चाहती है और नवाब को हासिल करना चाहती है, क्योंकि ये एक दूसरे से जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन दरहकीकत उनके दिल में एक दूसरे के लिए काफ़ी जगह है, लेकिन दुनिया वालों की वजह से, उनके माँ बाप की वजह से वो लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही नवाब अपने घर पे जाता है और अपनी माँ से पूछता है, उसकी माँ शराब पी रही होती है उस टाइम, वो भी काफ़ी गुस्से में होती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा अर्जुन के साथ राब्ता क्यों हुआ था? जिस पे उसे कहती है कि तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, मैं जिसके साथ मर्ज़ी राब्ते में हूँ, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवाब कहता है कि इसका मतलब तो यही हुआ
कि आपने ये सब कुछ करवाया। हीर की शादी ज़बरदस्ती, इसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है। आपने ही अर्जुन को बताया था कि तुमने उससे शादी करनी और ये ज़बरदस्ती का रिश्ता कायम नहीं हो सकता। लेकिन उसकी माँ उसे कहती कि ज़बरदस्ती कोई भी किसी की शादी नहीं करवा सकता। ये हीर की मर्ज़ी थी और अर्जुन ने हीर से पूछा था। हीर ने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगी, तो इसमें मैं कहाँ से आ गई हूँ? हाँ, अगर अर्जुन के साथ मेरा रिश्ता या कोई बातचीत है तो उसमें इस चीज़ का कोई दखल नहीं है। लेकिन नवाब फिर से अपनी माँ को कहता है कि मैं अच्छी तरह से आपकी तरकीबें समझता हूँ। आपने हर दफ़ा हीर को ज़लील करने की कोशिश की है, हीर को नीचा दिखाने की कोशिश की है ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो सकें। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो अर्जुन से शादी कभी भी नहीं करेगी और हीर हमेशा है मेरे लिए मेरी बन के रहेगी और ये मैं आपको करके दिखाऊँगा। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट, इसका ये जो एपिसोड है बहुत ही कमाल का होने जा रहा है। क्योंकि हीर जब अपना सामान पैक करके घर से भागने की कोशिश करती है और एक टैक्सी में बैठती है, तो उसको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि उस टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। और उसे ही देख रहा था, उसको नोटिस कर रहा था और उसको शक हो गया था कि हीर घर से भागने वाली है और नवाब के पास जाने वाली है। वो बेस बदल कर अपने ऊपर चादर ओढ़ लेता है ताकि हीर को पता न चल सके। वो गाड़ी में बैठती है तो वो गाड़ी वाले से कहती है कि मुझे इस एड्रेस पर लेकर चले जाओ, लेकिन उस एड्रेस से पहले ही वो गाड़ी रोक देता है। हीर कहती है कि मुझे थोड़ा सा आगे जाना है, लेकिन ड्राइवर जैसे ही उतरता है गाड़ी से, हीर उससे पहले उतर जाती है। तो पीछे से आवाज़ देता है, तो वो समझ जाती कि ये कोई और नहीं मेरा बाप है। वो उससे बताता है कि तुम नवाब के पास जा रही हो, लेकिन नवाब से कह देना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है और मैं शादी अर्जुन से करूँगी। ये बात सुनकर हीर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है। दूसरी तरफ शादी से जैसे ही हीर इनकार कर देती है तो उसका बाप काफ़ी गुस्से में आता है और वो शराब पीता है। शराब के नशे में उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो हीर को पकड़ता है, लेकिन सारे घर वाले छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी हीर तक पहुंच जाता है और उसका गला दबाता है। उसका गला दबा के कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और जैसे ही सारे घर वाले उसे छुड़ाते हैं, तब वो हीर से कहता है कि तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी और वो भी अर्जुन के साथ होगी, किसी और के साथ नहीं। तुमने जो करना कर लो, लेकिन तुम्हारी शादी अर्जुन के साथ ही रहेगी। ये बात सुनकर सारे घर वाले पीछे हट जाते हैं और हीर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हीर, मज़ीद हंगामा खड़ा मत करो। पहले तुमने शादी के लिए हाँ ही नहीं करनी थी अर्जुन के साथ। अब जब सब कुछ तैयार है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? दूसरी तरफ हीर सिमरन को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम नवाब तक मेरा मैसेज पहुंचा दो कि वो डब्बा कहीं नहीं मिल रहा। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं है। सिमरन को पता नहीं होता कि नवाब कौन है। एक जगह पर जाती है, नवाब ने मास्क पहना होता है, टोपी पहनी होती है। सिमरन पीछे से आवाज़ देती है नवाब, लेकिन जैसे ही नवाब पीछे मुड़कर देखता है और अपना मास्क हटाता है तो सिमरन हैरान हो जाती है। सिमरन उससे पूछती है कि क्या तुम नवाब हो? वो कहता है कि हाँ। फिर से पूछती है, क्या तुम नवाब हो? तुम्हारा असली नाम नवाब है? नवाब कहता है कि हाँ, मैं नवाब हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे नाम का किसने बताया? फिर सिमरन सोच में पड़ जाती है और वही बातें याद करती है जो हीर ने उसे बताई होती है। वो उसे कहती है कि छोड़ दो तुम इस बात को, लेकिन तुम नवाब हो, तुम ही हीर के एक्स हो। इस पे नवाब कहता है कि हाँ, मैं तो हीर से दूर जाना चाहता था, लेकिन हीर ने यहाँ पर मुझे बुलाया है, तो मुझे समझ नहीं आ रही। वो जो हीर का मैसेज होता है सिमरन के पास, वो मैसेज वो उसको नहीं देती और वो उसे काफ़ी सारी बातें सुनाती है। सिमरन कहती है कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर मैंने तुम्हारे साथ सोचना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज निकले हो। नवाब उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नवाब के हाथ से वो धागा निकाल देती है और उसे कहती है कि तुमने खुद कहा था कि धागा पहनने से कुछ नहीं होता, ये सब कुछ झूठ है और वाकई तुम्हारी बात सच हो गई। धागा पहनने से जो कुछ मैंने मांगा था वो मुझे मिला ही नहीं और तुम्हारी बात सच निकली। धागा लगाने से या धागा पहनाने से किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। सिमरन वहाँ से जाती है
नवाब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिमरन उसकी एक भी बात नहीं सुनती। सिमरन वहाँ से चली जाती है। सिमरन जैसे ही वहाँ से निकलती है वो काफ़ी परेशान होती है। नवाब भी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार इसे हो क्या गया, लेकिन उसको फिर भी शक हो जाता है। फिर दूसरे सीन में आप लोग देखेंगे कि हीर सिमरन को कॉल करती है और सिमरन से कहती है कि सिमरन, तुमने मेरा मैसेज नवाब तक पहुँचा दिया कि नहीं। यहाँ पर सिमरन थोड़ी सोच में पड़ जाती है और बाद में वो हीर से झूठ बोलती है। हीर को झूठ बोल के कहती है कि मुझे नवाब मिला ही नहीं, तो मैं कैसे उसको मैसेज पहुंचाऊं। तो फिर सिमरन उसे कहती है कि तुम्हें अब नवाब को भूल जाना चाहिए। अगर तुम नवाब के साथ नहीं रहना चाहती और तुम्हें इस बात का यकीन भी है कि वो तुम्हें प्यार करता है कि नहीं। जिस पे हीर कहती है कि जब मैं उससे दूर जाना चाहती थी तब तुम मुझे कहती थी कि नहीं, तुमने नवाब को छोड़ना नहीं है। अब तुझे क्या हो गया है, तुम्हारे कहने पे ही तुम्हें सब कुछ कर रही थी। अब सिमरन भी हीर को उसको पीछे हटने का कह रही है, क्योंकि सिमरन अब हीर को धोखा देना चाहती है और किसी भी तरह से नवाब को अपनाना चाहती है। लेकिन हीर इस सब चीज़ों से बेखबर है, जबकि सिमरन को इन सारी बातों का पता चल चुका है कि नवाब ही है जो कि मेरा हमसफ़र बन सकता है। अब सिमरन कुछ भी करके हीर को धोखा देना चाहती है और नवाब को हासिल करना चाहती है, क्योंकि ये एक दूसरे से जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन दरहकीकत उनके दिल में एक दूसरे के लिए काफ़ी जगह है, लेकिन दुनिया वालों की वजह से, उनके माँ बाप की वजह से वो लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही नवाब अपने घर पे जाता है और अपनी माँ से पूछता है, उसकी माँ शराब पी रही होती है उस टाइम, वो भी काफ़ी गुस्से में होती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा अर्जुन के साथ राब्ता क्यों हुआ था, जिस पे उसे कहती है कि तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, मैं जिसके साथ मर्ज़ी राब्ते में हूँ, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवाब कहता है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने ये सब कुछ करवाया। हीर की शादी ज़बरदस्ती, इसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है। आपने ही अर्जुन को बताया था कि तुमने उससे शादी करनी और ये ज़बरदस्ती का रिश्ता कायम नहीं हो सकता। लेकिन उसकी माँ उसे कहती कि ज़बरदस्ती कोई भी किसी की शादी नहीं करवा सकता। ये हीर की मर्ज़ी थी और अर्जुन ने हीर से पूछा था। हीर ने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगी, तो इसमें मैं कहाँ से आ गई हूँ। हाँ, अगर अर्जुन के साथ मेरा रिश्ता या कोई बातचीत है तो उसमें इस चीज़ का कोई दखल नहीं है। लेकिन नवाब फिर से अपनी माँ को कहता है कि मैं अच्छी तरह से आपकी तरकीबें समझता हूँ। आपने हर दफ़ा हीर को ज़लील करने की कोशिश की है, हीर को नीचा दिखाने की कोशिश की है ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो सकें। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो अर्जुन से शादी कभी भी नहीं करेगी और हीर हमेशा है मेरे लिए मेरी बन के रहेगी, और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा।